डियर स्टूडेंट, हमने पहले आर्टिकल्स के विषय में पढ़ा था। अब ग्रामर का आपका जो दूसरा टॉपिक है वो चल रहा है अपना नंबर। नंबर का मतलब वचन। और वचन जो इंग्लिश के अंदर है वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो सिंगुलर का मतलब ये होता है कि एक होता है जिसमें एक संख्या, एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो, वो सिंगुलर होता है। जिसमें एक से अधिक का बोध हो वो होता है प्लूरल। अब जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हिंदी और इंग्लिश में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर के अंदर एक संख्या का बोध होता है, और एक से अधिक अगर कोई संख्या हो तो उसके अंदर हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लूरल। सिंगुलर का जो प्लूरल है वो किस प्रकार से बनता है। इंग्लिश में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सिंगुलर देगा आपको और प्लूरल पूछेगा कि इसका प्लूरल बनाइए। तो कुछ 6 से 7 जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो रूल्स हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले रूल्स आता है कि तो सिंगुलर में जैसे जब जिन अंग्रेजी शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी वोवल्स हो, मतलब स्वर हो, ए, ई, आई, ओ, यू, जो हम आर्टिकल के अंदर बात कर चुके हैं कि वोवल्स कौन से होते हैं। तो वोवल्स हो तो वाई हो, जो इंग्लिश जो ABCD है उसका लास्ट जो वर्ण है वाई वो हो, और वाई से पहले कोई भी वोवल्स हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से आता है तो उसका बहुवचन हम बनाने के लिए वाई के आगे एस जोड़ देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे BOY, BOY का मतलब होता है बॉय। अब बॉय के अगर हम बॉय का मतलब होता है एक लड़का, अब हम इसका बनाएंगे बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत सारे लड़के, तो इसके आगे BOYS, वॉइस, ये बना देंगे तो हो जाएगा लड़के। इसी तरह से जैसे मंकी, MONKEY, तो EY लास्ट में EY है, वाई के पहले क्या है वोवल्स है, और वोवल्स है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम इसके आगे एस जोड़ देंगे। हमारा रूल्स, पहला नंबर का जो रूल्स है वो ये कहता है कि अगर अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी वोवल्स यानी स्वर हो तो उस वाई के आगे हम एस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी अंग्रेजी शब्द के अंत में जो नाउन होनी चाहिए, वर्ब का मामला नहीं है, वर्ब के नहीं होना चाहिए, नाउन का बनेगा, तो किसी भी नाउन के बाद अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी बचते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं, यानी कॉन्सोनेंट इंग्लिश के अंदर। तो इन कॉन्सोनेंट का आगे वाई है तो वाई को हटा करके नियम क्या कहता है, अपना रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो, तो उस शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम वाई के आगे यानी वाई को हटा करके IES जोड़ देते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, अगर हम लिखते हैं स्टोरी, STORY, तो अंत में वाई है, वाई से पहले आर है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम हटा देंगे और उसकी जगह हम IES लिख देंगे, तो बन जाएगा अपना प्लूरल बनेगा इसका STORIES। स्टोरी यानी कहानी और स्टोरीज यानी कहानियाँ। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम देखते हैं और भी कई कंट्री है, CONTRY, इसमें भी वाई है, पहले इसके आर है, तो वाई को हटा करके IS जोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत से फैक्ट्री है, कंट्री है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे सिटी है, CITY, यानी शहर होता है, और सिटी के वाई है अंत में और उससे पहले टी है, तो एक टी कॉन्सोनेंट है, तो अपन वाई को हटा करके IS जोड़ देंगे तो ये सिटीज बन जाएगा। इस तरह से हम बात करें रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंत में F या FE हो, F या FE हो, तो उस शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत में आए हुए F या FE को हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम VES लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। तो अगर हम इसका बहुवचन बनाए तो हम एग्जाम्पल देखें
तो जैसे मान लीजिए WIFE, वाइफ यानी थी पत्नी। अब पत्नी को हमें बहुवचन में कन्वर्ट करना है, यानी पत्नियाँ लिखना है, तो उसको WIVES, एफ को हटा दिया हमने, VS जोड़ दिया। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखें, लीफ, LEAF, लीफ यानी पत्ती, और अगर उसके एफ को हटा करके हम VS जोड़ देते हैं तो LEAVS यानी कि लीव्स, पत्तियाँ। इससे आप नाइफ ले सकते हो, थीप ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अंत में SH, CH, SS, X, O हो तो उन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए इन अंग्रेजी के CH, SS, X, O इनके आगे ES जोड़ देते हैं। जैसे हमने करा बात बफेलो, BUFFALO, बफेलो, तो बफेलो के अंत में क्या है O, और O के आगे हमने जोड़ दिया ES, तो हो जाएगा बफेलोज। इसी तरह हम जोड़ते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं, क्लास, CLASS, तो इसके डबल एस आ गया। हम इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो ES जोड़ देंगे, तो CLASSES, क्लासेज यानी कक्षाएं। इस तरह हम देखते हैं दूसरा ब्रांच, BRANCH, CH आ गया लास्ट में, तो इसका ब्रांचेज हो जाएगा, तो इसके लिए हम ES और जोड़ देंगे, तो BRANCHES हो जाएगा। अगर हम बात करें SH की, तो BUSH, बुश यानी झाड़ी होती है, और उसके अंत में हमने ES जोड़ा, BUSHES, बुसेज यानी झाड़ी हो गया। तो इस तरह के ये उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि रूल किस प्रकार से काम करता है। अब इसमें जैसे मान लो एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? जैसे मान लो अपने O की बात करी या X की बात करी, जैसे फोक्स आ गया तो उसको फोक्स हो जाएगा, लेकिन X आ गया तो जैसे मान लो OX है, OX का मतलब बेल, ऑक्स यानी बेल। अब इसका हम ऑक्सेज नहीं बनाएंगे, ये अपवाद है, नियम में कुछ अपवाद हैं, तो उसका ऑक्सेज नहीं बन करके ऑक्सन बनेगा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे अगले नियम के अंदर। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 नियम यानी 4 रूल जो है कंप्लीट हुए हैं। अब हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जिन कुछ अंग्रेजी शब्दों के बहुवचन हम EN और REN जोड़ के बनाते हैं, अंत में EN और REN जोड़ देते हैं, उससे उसके बहुवचन बनते हैं। जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए OX है, OX के बाद में हमने क्या जोड़ा EN, तो ऑक्सन, इसका बहुवचन क्या बना ऑक्सन। इसी तरह से हम बात करें अगर चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, चाइल्ड बोल दो, चाइल्ड बोल दो, तो बच्चा होता है। अब उसके बच्चे बनाना है तो REN जोड़ देंगे, तो हो जाएगा चिल्ड्रन, CHILD REN, चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो इस तरह से ये रूल हैं। अब अगला बात हम रूल की नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि कुछ शब्द कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, उनके बीच में आए हुए स्वरों को यानी कि वोवल्स को चेंज करके हम इसके प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो फुट, FOOT, फुट यानी पैर होता है। अगर हम उसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो मैं डबल O जो इसके बीच में आया उसको हम डबल E बना देंगे, तो फीट, FEET, फीट यानी बहुत सारे पैर हो जाएंगे। इसी तरह से हम टीथ और टूथ की बात करें, TOOTH, टूथ यानी दांत होते हैं। एक दांत के लिए हम टूथ का प्रयोग करेंगे और बहुत सारे दांतों के लिए हम टीथ का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे डबल O को हम डबल E बना देंगे। इसी तरह से हम जैसे मान लो मैन, MAN, मैन यानी एक व्यक्ति, और उसी को हम बहुत सारे व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो MEN, मैन यानी बहुत सारे व्यक्ति या आदमी। इसे वुमेन है, उसी का भी एक ही जगह E हो जाएगा, वुमेन बन जाएगी। इसी तरह से हम अगर माउस है, MOUSE, माउस की बात करें तो उसको I बन जाएगा, माइस, MICE बन जाएगा। इस तरह से कुछ जो शब्द हैं उनके बीच में आए हुए जो वोवल्स हैं यानी कि स्वर हैं, उनको बदल करके भी हम प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। अब रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 ये कहता है कि कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों सेम रहते हैं, समान रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम बात करें SHWP, सीप यानी भेड़ होता है।
अब सीप का बहुवचन भी क्या होता है? सीप ही होता है। फिश, फिश का बहुवचन भी फिश ही होता है, FISH फिश, और बहुवचन भी FISH फिश। इसी तरह से डजन, DOZN, डजन का बहुवचन भी डजन ही होगा। इसी तरह से हम डियर, DER, डियर यानी हिरण, और उसका बहुवचन भी DER, डियर यानी हिरण ही होगा। तो प्यारे छात्रों, आज हमने ये बात जानी है कि प्लूरल किस प्रकार से बनते हैं, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और इसके नियम क्या हैं, वो हमने आपको समझाए हैं। तो ये मोटे तौर पे हमने आपके रूल समझा दिए हैं और इसके कुछ अपवाद भी आपको बता दिए हैं। बस आप अपना जो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें, ताकि सबको ये जानकारी प्राप्त होती रहे। और हम यूं ही इसी प्रकार के आपके लिए अनेक वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन आपको अगर कुछ लगता है कि यह हमारा प्रयास अच्छा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और साथ ही अगर आपको कोई चीज़ और कुछ समझनी है इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको जानना है कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक कमेंट का अगले वीडियो में आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।